प्रांजल को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नारायण नारायण। नारायण स्थिर नारायण। बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण है? संपूर्ण कामनाओं का त्याग यानी अपने आप में वो संतुष्ट हो जाता है। वाणी भी क्रिया है, इसलिए भगवान ने भाव रूप से अर्थ लिया है इसका। किसी भी कार्य के पीछे भाव मुख्य है। दुख में उसे किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, सुख में स्पृहा नहीं होती। राग यानी संसारिक पदार्थों का आकर्षण। स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य में राग नहीं होता। जब तक मनुष्य में राग द्वेष कामना होती है, तब तक वो साधक होता है, और इन सब के मिटते ही वो महात्मा बन जाता है। इच्छा के कई तरह के स्वरूप हैं। मन में छिपा हुआ आकर्षण यानी वासना या आसक्ति। मुझे ये वस्तु मिल जाए यानी कामना। कामना पूरी हो जाए तो आशा। कामना पूरी होने पर और मिले तो ये लोभ। लोभ और बढ़ जाए तो तृष्णा। ये ना मिले तो कम से कम ये मिल जाए यानी निर्वाह के लिए कामना यानी स्पृहा। मुनि यानी मन प्रसन्न है, यानी भावों की शुद्धि है, वो मौन है। मौन वाणी से बोलना नहीं है, मन मन का तप है। कर्मों में परिश्रम है, कर्मयोग में विश्राम है, क्योंकि इसमें कर्मयोगी समस्त संसार के लिए कार्य करता है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दो। मनुष्य कर्मों से नहीं, आसक्ति से बंधता है। शरीर से कार्य करोगे तो परिश्रम होगा, पर सेवा एक भाव है, तो उससे परिश्रम नहीं होगा। कर्म और कर्मों के फल में किसी प्रकार का लगाव लगाव ना हो। हर समय भगवान से प्रेम बना रहे, इसके लिए संसार से जो प्रेम आकर्षण है उसे छोड़ो, तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। फिर भी ना हो तो दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करो। हमारे मन में लगाव व्याकुलता होनी चाहिए कि भगवान से प्रेम हो। परिवर्तनशील संसार और शरीर हर समय मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये दिखता जरूर है, पर इसका अभाव है। हमें केवल असत का अभाव स्वीकार करना है। ममता कामना रहेगी, तब तक भक्ति जागृत नहीं होगी। नारायण 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 नारायण। बहुत ही सुंदर। राम राम जी सर। आज 7वें अध्याय तो अध्याय का 8वां श्लोक है। ठीक है, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ता हूँ और उसको ध्यान से सुनिए, और फिर आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। अध्याय 7 श्लोक 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषत्व में हूँ। व्याख्या। सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं, भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस, तन्मात्रा और जल, प्रभाव और चंद्र सूर्य, ओंकार और वेद शब्द, तन्मात्रा और आकाश पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। प्रीति। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः के पुरुषं नृषु। कहाँ चली गई थी इतने दिन, क्यों नहीं आई? सर जी सर, मैंने बीच में एक दो दिन बोला पर वीडियो ऑफ था, तो आपको लगा मम्मी ने बोला होगा। हाँ, ये हो सकता है, पर आज तो ये तो कठिन श्लोक है, फिर भी बहुत अच्छा बोला है। तुम बोला करो भाई। जी जी ठीक सर। है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। रसोऽहमप्सु कौन्तेय
प्रभास्मि शशिसूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अच्छा है। कमला प्रणाम देवी, प्रणाम। राम राम। राम राम। रसोऽहमपश्यु कौन्तेय गर्भासमि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नरसु। ये पौरुषम बोलते हैं ना, पौरुषम है, पौरुषं नरसु। पौरुषम निशु। हाँ ठीक। सविता, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पौरुषम है, शम, ये सम नहीं है। पौरुषम पौरुषम। पौरुषम हाँ निषु। हाँ हाँ, षटकोण वाला से है। जी ठीक है। सुलोचना, प्रणाम महाराज। प्रणाम। रसोऽहं प्रोषु प्रसु कौन्तेय प्रभास्मिर्शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। ये स है ना, जो अलग अलग है, जैसे एक स है सरसों वाला, एक स है शहद वाला, एक स है षटकोण वाला, तो इसमें तीनों स है। तो सब कोई एक ही स नहीं बोलना है। रसो, ये स पहला स है, रसो एक तरह का, और दूसरा स है शब्द है, वो श है, और एक पौरुषम, पौरुषम ये स है। इन तीनों का अलग अलग उच्चारण है, तो ये उच्चारण समझना चाहिए और उसी हिसाब से बोलना चाहिए। जैसे मैं दोबारा बोलता हूँ, आप देखिए, ये सारे स का अलग अलग उच्चारण है। रसो हम आपसु कौन्ते ये प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। ये अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी ढंग से बोल सकते हैं। ठीक है, रसो राम राम। राम राम जी सर। राम राम। आज भक्तमाल जी में श्री कृष्णदास जी का चरित्र है आगे। अच्छा, किसका है? श्री कृष्णदास जी। अच्छा, श्री कृष्णदास जी का है। दिवाकर जी के बाद में है क्या? विठल जी नाथ जी के बाद में है क्या? जी जी, विठल विठल सूत जी के बाद में। अच्छा, त्रिपुरदास जी, उसके इनके बाद भी आएगा जी बाद, सर। इनके भी बाद में। अच्छा, हाँ, विठल विठले सुत जी ये। इसके बाद में श्री कृष्णदास जी आएंगे। अच्छा, इसके बाद में। ठीक है, श्री कृष्णदास जी सुनाइए। नारायण नारायण। नारायण। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगार कबित नोख निर्दोष नाथ सेवा मैं नागर बानी बंदित विदुष सुजस गोपाल अलंकृत ब्रज रज अति आराध्य वहे धारी सर्व सुचित सानिध्य सदा हरिदास बर गौर श्याम दृढ़ व्रत लियो गिरधरन रीझी कृष्णदास को नाम माज साजो कियो दियो। श्री गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए
भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खानी थे। श्री कृष्णदास जी श्री गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खानी थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती थी। आप ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरिधर गोपाल जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री व्रज की रज धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। श्री कृष्णदास जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 ईस्वी सन में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चड़ोतर नामक गांव में हुआ था। वे कणबी कायस्थ थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही आपके वे भगवान। आपके आसपास में क्या चलोतर गांव? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक। ये डाकोर के आसपास का जो आगे का एरिया कुछ पड़ता है उसको ये चड़ोतर कहते हैं। ठीक ठीक। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान की लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लूटवा कर हड़प कर लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए। तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अडेल से ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गऊ घाट पर अभी 4 दिन पहले सूर्य को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करते ही उन्हें संपूर्ण भगवान लीला का स्मरण हुआ है। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देखरेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाट से अ, होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और सरस पदों की रचना करके भक्तिपूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला रासलीला के संबंध में उन्होंने अनेकानेक पद लिखे। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विठलनाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका व्यक्तित्व अत्यंत विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बहुत बड़े भगवदीय थे। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहां बाजार से कढ़ाई से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों का श्री श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए थे। वहां आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले, क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती है? वेश्या ने इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोक लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए।
श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्री श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने संसारी लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ, देखो ये कैसे रिझवार है। वेश्या से श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मत वाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास जी ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा, दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। वेश्या ने अपने नृत्य गान तान, भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकार होकर नृत्य गान किया। प्रेमाधिक्य के कारण उसका शरीर छूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पाति या कर्म पर दृष्टि न देकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना लिया। श्री प्रियादास जी ने श्री कृष्णदास जी से संबंधित इन दो घटनाओं का इस प्रकार वर्णन किया। प्रेम रस रास कृष्ण दास जो प्रकाश कियो, लियो नाथ मानी सो प्रमाण जग गाइए। दिल्ली के बाजार में जलेबी सो निहारी नैन, भोगले लगाई लगी विद्यमान पाइए। राग सुनी भक्ति नी को भय अनुराग बस, शशि मुख लाल जुको जाई के सुनाइए। देखी रिझवार रिझी निकट बुलाई लई, लई संग चले जग लाज को बहाइए। निके अनवाय पट आभरण पहिराए, चौदोहू लगाए हरि मंदिर में ले आए है। देखी भई मतवारी किनी ले अलापचारी, कहो लाल देखे बोली, देखे में ही भाए है। नृत्य गान तान भाव भरी मुस्क्यान, द्रग रूप लपटान, नाथ निपट रिझाए है। हैवे के तक तदाकार तन छुट्यो, अंगीकार करी धरी उर प्रीति मन सबके भिजाए है। एक बार श्री कृष्णदास जी श्री सूरदास जी से मिलने आए। पद रचना के प्रसंग में श्री सूरदास जी ने विनोद में कहा कि आप तो कविता करने में बड़े प्रवीण हैं, अतः कोई ऐसा पद बनाकर गाइए जिसमें मेरे पदों की छाया न हो। श्री कृष्णदास जी ने 5-7 पद गाए। श्री सूरदास जी ने उन पदों को सुनकर मुस्कुराने लगे तथा पूछने पर बताया कि आपके इस पद में हमारे इस पद की छाया है। श्री कृष्णदास जी बड़े संकुचित हुए। श्री सूरदास जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, कल प्रातःकाल कोई नया पद बनाकर आकर मुझे सुनाना। निवास स्थान पर आकर श्री कृष्णदास जी को भारी सोच हुआ, क्योंकि कोई भी भाव श्री सूरदास जी से अछूता नहीं मिल रहा था। श्री कृष्णदास जी की सोच का निवारण करने के लिए प्रभु ने स्वयं एक अत्यंत सुंदर पद बनाकर श्री कृष्णदास जी की सैया पर रख दिया। जब चिंता में निमग्न श्री कृष्णदास जी सैया पर पहुंचने गए तो सिरहा श्री प्रभु के कर कमल से लिखा हुआ पद पाया। फिर क्या था, प्रातःकाल होते ही श्री कृष्णदास जी पुनः श्री सूरदास जी के पास आए और उस पद को सुनाया। सुनकर श्री सूरदास जी बड़े सुखी हुए, साथ ही यह जानकर कि यह पद श्री कृष्णदास रचित नहीं हो सकता है, इसे तो श्री श्रीनाथ जी ने बनाया है। श्री सूरदास जी ने इसे ठाकुर जी का पक्षपात बताया। श्री ठाकुर जी के इस पक्षपात पर श्री सूरदास जी रूठ गए। उन्होंने मंदिर में कीर्तन की सेवा बंद कर दी। तब ठाकुर जी ने उन्हें मनाया। फिर तो भक्त और भगवान के हृदय में परस्पर प्रेम रंग छा गया। श्री ठाकुर जी की इस लीला और भक्त वत्सलता का वर्णन श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है। आए सुर सागर सो कही बड़े नागर हो, को पद गाओ मेरी छाया न मिलाइए। गाये 5-7 सुनी जाने मुस्कात कही, भले जो प्रभातानी करी के सुनाइए। पर यो सोच भारी गिरधारी उर धारी बात सुंदर, बनाए से जो धरियो जो लखाइए। आय के सुनायो सुख पायो पक्षपात लय, बतायो हूँ मनायो रंग छायो अबु गाइए। अंत समय में श्री कृष्णदास जी फिसल कर कुआं में गिर गए और उसी में इनका शरीर छूट गया। यद्यपि भजन के प्रताप से आपको तत्काल दिव्य देह की प्राप्ति हो गई, परंतु लोगों के मन में अकाल मृत्यु की आशंका थी। इस आशंका से रसिक जनों के मन में दुख हुआ।
सुजान शिरोमणि श्री श्रीनाथ जी ने भक्तों के हार्दिक दुख को जानकर उसे दूर करने के लिए तथा लोगों की आशंका का निवारण करने के लिए श्री कृष्णदास जी का परम सुखदायी वाल स्वरूप लोगों को प्रत्यक्ष दिखला दिया। श्री गोवर्धन नाथ जी की तलहटी में कुछ ब्रजवासियों को देखकर दिव्य देहधारी श्री कृष्णदास जी ने कहा कि आगे श्री बलदाऊ जी गए हैं, उन्हीं के साथ पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। आप लोग श्री गुसाई विठल नाथ जी से मेरा प्रणाम कह देना। तदुपरांत श्री कृष्णदास जी ने पृथ्वी में गड़े हुए धन का पता बताया जो इन्होंने पूर्व शरीर से सुरक्षा पृथ्वी में गाड़ रखा था। ब्रजवासियों ने आकर श्री कृष्णदास जी का वृत्तांत गुसाई श्री विठल नाथ जी से निवेदन किया। पुनः निर्देश स्थान खोदा गया तो वहां धन भी मिला। इससे सबको विश्वास हो गया कि निश्चय ही इन ब्रजवासियों को श्री कृष्णदास जी मिले थे, तथा दूसरी बात यह कि श्री कृष्णदास जी की अधोगति नहीं हुई, वे भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। कुआं में खिसिल देह छूटी गई नहीं भई, भइयो असंख्य कछु और उर आई है। रसिकन मन दुख जानी सो सृजान नाथ, दियो दर साय तन ग्वाल सुखदाई है। गोवर्धन तीर कही आगे बल बीर गए, श्री गुसाई धीर सो प्रणाम यो जनाई है। धन हो बतायो खुदी पायो विश्वास आयो, ये सुख छायो संक पंक ले बहाई है। नारायण नारायण नारायण। नारायण। जिसा ये प्रभु के जन जब कृपा करते तो प्रभु भी तुरंत कृपा कर देते हैं। ये ये तो है। वेश्या ने भाव से जो पद सुनाया है लालजू के दर्शन करके, तो ऐसा हाँ प्रेमोन्मत्त बिल्कुल। कर दिया जैसे जिसका जीवन देख लो आप पीछे कैसा है, और एक एक ही दिन में एक ही क्षण में कैसा बदल कर और प्रभु के चरणों को पा गई। हाँ तो वो ऐसे संतों की कृपा भी साथ में मिल गई ना, तो भगवान ने संतों के मन की बात जान करके और संतों के मन की बात पूरी कर दी। तो हृदय भाव से गदगद हो जाता है ऐसे कृपालु प्रभु और ऐसे भक्तजन कृपालु भक्त के, जिनका बिल्कुल बिल्कुल। जिनका थोड़ा सा भी संग कल्याण का कारण बन जाता है। संतों का आगे संग है ना, तो वैश्या का भी जीवन धन्य हो गया। आगे श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी की हाँ कथा है। सुनाइए। श्री भागवत सुनाइए। बखानी अमृतमय नदी बहाई, अमल करी सब अवनी ताप हारक सुखदाई। भक्त सो अनुराग दीन सो परम दया कर, भजन जसोदानंद संत संघट के आगर। भीषम भट्ट अंगज उदार, कलि जुग दाता सुगति के। वर्धमान गंगल गंभरी, उभय थंब हरि भगति के। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी ये दोनों भाई भक्ति रूपी सेतु के दो सुदृढ़ स्तंभ थे। उन्होंने श्री भगवत 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहकर मानव पृथ्वी पर कथा सुधा की नदी बहा दी तथा अपने दर्शन स्पर्श सदुपदेश समागम आदि से संपूर्ण पृथ्वी को आपरहित कर दिया। आप दोनों प्राणियों के तीनों आप दोनों प्राणियों के तीनों तापों को दूर करने वाले तथा उन्हें परम सुख देने वाले हुए। आप दोनों भक्तों से अत्यंत प्रेम एवं दीनों पर दया करने वाले थे। श्री यशोदानंदन श्री कृष्ण की उपासना करते थे। संत समूह में अग्रगण्य तथा सेवा में बड़े चतुर थे। आप दोनों श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र थे। स्वभाव से बड़े उदार थे तथा इस कराल कली काल में भी प्राणियों को उत्तम गति अर्थात भगवत पद प्रदान करने वाले थे। श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। परम विरक्त अकिंचन संत श्री वर्धमान जी तथा श्री गंगल जी श्री भीष्म भट्ट जी के पुत्र और श्री निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री केशवाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य थे। बचपन से ही आप दोनों भाई संसार से उदासीन और भगवत भजन परायण थे। वैष्णवी दीक्षा लेने के बाद आप दोनों भाई प्राय संतों की मंडली लेकर विचरण किया करते थे और भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें भजनोन्मुख करते रहते थे।
एक बार आप लोग विचरण करते करते ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां भगवत विमुख नास्तिकों और पाखंडियों का बाहुल्य था। वे लोग इन वैष्णव जनों का अनेक प्रकार से उपहास करने और अपने किसी तथाकथित गुरु को सिद्ध बताने लगे। अपने गुरु की झूठी महिमा का ख्यापन करते हुए इन लोगों के प्रति अशिष्ट बर्ताव करने लगे। उन दुष्टों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे गुरु के तेज के सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते हो, इत्यादि कहकर उन्होंने इनका अनेक प्रकार से अपमान किया। इतना दुर्व्यवहार करने पर भी आप लोग क्षमाशील ही बने रहे और उन लोगों को कुछ न कहकर केवल भगवान नाम स्मरण ही करते रहे। आप लोगों की साधुता और उन लोगों की दुष्टता देखकर भक्तवत्सल भगवान से अपने भक्तों का तिरस्कार न सहा गया। फिर तो उन सबको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला रची कि कुवाक्य बोलने वालों के वस्त्र मल मूत्र से बिगड़ गए। तब तो वे भगवत विमुख लोग बहुत ही लज्जित हुए। वो भागकर अपने तथाकथित गुरु के पास पहुंचे। उसने मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री हरि के भक्तों की रक्षा में अस्त्रराज सुदर्शन चक्र स्वयं नियुक्त रहते हैं। उन पर शुद्र आभिचारिक क्रियाकलापों का क्या प्रभाव। फलतः प्रयोग करने और कराने वाले स्वयं मारे गए। फिर तो उन भगवत विमुखों ने त्राहि माम की पुकार लगाते हुए श्री गंगल जी की शरण ली। संत हृदय श्री गंगल जी महाराज क्रोध से परे थे। उन समा मूर्ति ने उन सबको न केवल अभयदान दिया, बल्कि मरे हुए को भगवत कृपा से प्राणदान भी दिया। इस घटना से आपका सुयश सर्वत्र फैल गया और उस भगवत विमुख क्षेत्र के लोग भी इनके शिष्य बनकर वैष्णव जीवन जीने लगे। इस प्रकार श्री वर्धमान जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, किसी गांव में वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे थे। श्रोता समाज में एक अंधी वृद्धा माता भी प्रतिदिन आकर कथा सुना करती थी। एक बार कथा में विश्राम होने पर वे आपके पास आई और बोली कि महाराज, आप जैसे महाभागवत संत कृपा करके हमारे ग्राम में पधारे। समस्त ग्रामवासी आपका दर्शन कर तथा सदुपदेशों का श्रवण कर कृतार्थ हो गए। मुझे भी आपकी कथा सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु मैं अभागीन नेत्रहीन होने के कारण आपके दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकी। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। संत हृदय आप श्री को वृद्धा माता की व्याकुलता पर बड़ी दया आई और आपने भगवत स्मरण करते हुए भगवत चरणामृत उन वृद्धा माता के नेत्रों में डाल दिया। उसे अकाल मृत्युहारी और सर्वरोग नाशक अमृतोपम चरणामृत के नेत्रों में पड़ते ही वृद्धा के नेत्र तत्काल ज्योतिष्यमान हो उठे। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार आप दोनों भाइयों के अनेक पावन चरित्र है। राम राम जी सर। नारायण नारायण नारायण। अभी कुछ ठीक 6 है। या 7 मिनट शेष रहे हैं, हाँ, तो 5-6 किसी को मिनट है। कोई कीर्तन भजन, सुनाना या हाँ, और कुछ। कोई भजन कीर्तन सुनाना चाहे तो सुनाए। नारायण नारायण। कोई भजन या कीर्तन करना चाहे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा। भक्तों के चरित्र है, वो रामानुज पवित्र जी करने को वाले। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है जी सर। हाँ, रामानुज जी सुनाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 हरे हरे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, राधे कृष्णा कृष्णा, श्याम राधे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे, नारायण 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 नारायण, अरे राम रामानुज राम जी, राम। आपकी कुशलता का समाचार जानना चाहते हैं। अभी तो युद्ध हो रहा है और आप शायद हाँ दुबई में हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो दुबई में भी हमला हुआ है ईरान की तरफ से, कैसे है आपके हाँ हो वहाँ? रहा है, हो रहा है, यूएस एयरबेस पे हो रहा है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि एकदम सेफ है, सब बढ़िया है, एकदम शांति है। अच्छा, वो एरिया अच्छा थोड़ा जी। दूर है, बहुत अच्छा, ठीक बहुत बढ़िया है, बड़ी कृपा है इसमें। है। बस ठीक स्वामी है, जी हम महाराज की कीर्तन महापुरुषों की बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। V2068 कौन है? थोड़ा एक आध मिनट ये भी कीर्तन अनम्यूट का करा ऑप्शन सकते हैं? दिया है इनको। जी हाँ, कीर्तन कराइए। आपका माइक खुल गया, बोलिए। नारायण नारायण भगवान। नारायण नारायण। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल,